जय गजानन। ओम नमः शिवाय। सावन का महीना भगवान शिव की आराधना का सर्वाधिक प्रिय मास है। इस माह में श्रावण सोमवार व्रत, रुद्राभिषेक, बेल पत्र अर्पण और शिव पूजन से साधक को असीम पुण्य प्राप्त होता है। वहीं एकादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है, जो पुण्य, मोक्ष और पापों के क्षय का श्रेष्ठ उपाय मानी जाती है। प्रिय भक्तों, यदि एक ही दिन सावन का सोमवार और श्री हरि एकादशी दोनों एक साथ आ जाएं, जैसे कि अब की बार इस सावन में पड़ रहा है, तो यह दिन कितना दुर्लभ, पुण्यदायक और फलदायी होता है। यह अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की कृपा प्राप्त करने का अवसर प्रदान होता है। हरिहर संगम एकादशी या संयुक्त व्रत तिथि भी कहा जाता है। प्रिय भक्तों, नंबर एक, दो महाशक्तियों की एक साथ उपासना। भगवान विष्णु और शिव की संयुक्त पूजा से आध्यात्मिक संतुलन बनता है। विष्णु जी पालन करता है और शिव जी संहार करता। दोनों की कृपा से जीवन के समस्त दोष, कष्ट और भय समाप्त हो जाते हैं। नंबर दो, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति। शास्त्रों में वर्णन है कि यदि कोई भक्त इस दिन विधि पूर्वक शिव और विष्णु की उपासना करता है, तो उसकी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हो जाती हैं। वह विवाह हो, चाहे संतान, धन, नौकरी या मोक्ष की अभिलाषा हो। नंबर तीन, पितृदोष, ग्रह दोष और काल सर्प दोष से मुक्ति। सावन मास सोमवार और एकादशी एक साथ आए तो उस दिन पवित्र जल से अभिषेक, व्रत और संकल्प के साथ किए गए उपायों से विशेष रूप से पितृ दोषों का निवारण हो जाता है। प्रिय भक्तों, एक पौराणिक कथा, हरिहर संगम की दिव्य कथा, आइए श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले अवंती नगरी में सुदेव नामक एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था और सावन में हर सोमवार व्रत करता था। लेकिन उसका पुत्र धीरज भगवान विष्णु का उपासक था और हर एकादशी को व्रत रखता। दोनों पिता पुत्र के मार्ग अलग थे, किंतु एक दूसरे की श्रद्धा का सम्मान करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि सावन का सोमवार और एकादशी एक ही दिन पड़ गई। पिता ने शिव पूजन हेतु गंगा जल और बेलपत्र एकत्र किया और पुत्र ने विष्णु पूजा के लिए तुलसी और पंचामृत। सुबह जब वे पूजन के लिए उठे तो भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई कि किसकी पूजा पहले करें। सुदेव ने कहा, शिव जी ही आदि है, वही परम ब्रह्म है, उन्हीं की पूजा पहले होनी चाहिए। धीरज बोला, विष्णु जी पालन करता है, वही सबके उद्धारक हैं। आखिर दोनों ने सोचा कि किसी ज्ञानी ऋषि से इस विषय में मार्गदर्शन लिया जाए। वे पास के महर्षि वेदव्यास के आश्रम में गए। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, हे भक्तों, आज का दिन अत्यंत दुर्लभ है। हरि और हर दोनों की उपासना करने से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। शिव और विष्णु एक ही तत्व के दो रूप हैं। जो शिव है वही विष्णु है, अतः इस दिन दोनों की पूजा मिलकर करो। यह संगम तिथि है। जैसे गंगा यमुना सरस्वती का संगम तीर्थराज कहलाता है, वैसे ही सावन सोमवार और एकादशी का संगम तिथि भी व्रतराज कहलाती है। महर्षि की बातों को सुनकर पिता पुत्र ने मिलकर भगवान विष्णु और शिव की पूजा की। संध्या समय उन्हें दिव्य दर्शन हुए। भगवान शिव और विष्णु एक ही तेजस्वी रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे भक्तों, तुमने द्वैत को त्याग कर अद्वैत को समझा है। तुम दोनों को सपरिवार मोक्ष की प्राप्ति होगी। सुदेव और धीरज का परिवार कई जन्मों तक परम भक्त के रूप में पूजित हुआ। प्रिय भक्तों, इस दिन आइए जानते हैं क्या करना चाहिए। पूजन विधि। उपाय: प्रातः स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। अगर संभव हो तो निर्जल व्रत करें, अन्यथा फलाहार करें। नंबर दो, शिव पूजन करें। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, भांग, धतूरा, चावल आदि अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। और नंबर तीन, विष्णु पूजन करें।
तुलसी पत्र, चंदन, पीला पुष्प, दूध से अभिषेक करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। प्रिय भक्तों, नंबर 4, शिव विष्णु संयुक्त स्तुति करें। शिवाय, विष्णु रूपाय, शिव रूपाय, विष्णुवे, एक रूपाय महादेवाय नमः। गरीबों को अन्न, वस्त्र, जल या छाता दान करें। यह अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। रात्रि में शिव या विष्णु की कथा पढ़ें अथवा सुने। शिव और विष्णु दोनों की कृपा से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। विवाह, संतान, नौकरी, ग्रह दोष और दरिद्रता सभी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। जीवन में शांति, समृद्धि और सिद्धि प्राप्ति होती है। यह तिथि सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए अत्यंत शुभ होती है। ब्रह्मचर्य और संयम की साधना करने वाले को आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। प्रिय भक्तों, अगर श्रावण का सोमवार और एकादशी एक दिन पड़ जाए तो यह अत्यंत दुर्लभ योग होता है। यह ऐसा दिन होता है जो न केवल आपको शिव की भक्ति का पुण्य देता है, बल्कि श्री हरि विष्णु की कृपा से भवसागर से भी तार देता है। इस दिन किया गया एक एक जप, ध्यान और सेवा 100 गुना फल देता है। प्रिय भक्तों, और आइए एक कथा और श्रवण करते हैं। प्राचीन समय की बात है। काशी नगरी में एक राजा राज्य करता था। उसका नाम था धर्मव्रत। वह अत्यंत धर्मात्मा, प्रजा का हित चिंतक, सत्यवादी और शिव भक्त था। राजा प्रतिदिन प्रातः काल गंगा स्नान कर शिवलिंग पर जल अभिषेक करता और सप्ताह के प्रत्येक सोमवार को व्रत करता। इसी प्रकार वह भगवान विष्णु के लिए भी प्रत्येक एकादशी का उपवास करता और तुलसी से उनका पूजन करता। एक वर्ष सावन मास में श्रावण शुक्ल एकादशी ठीक सोमवार के दिन पड़ गई। उस दिन राजा धर्मव्रत ने अत्यंत श्रद्धा से भगवान शिव और विष्णु दोनों की आराधना की। उस दिन उन्होंने गंगा जल स्नान कर शिवलिंग पर जल, दूध और बिल्व पत्र अर्पित किया। फिर भगवान विष्णु की मूर्ति पर तुलसी, चंदन, धूप और दीप से पूजन किया और संकल्प लिया, हे त्रिपुरारी शिव, हे श्री हरि नारायण, आप दोनों की कृपा मुझ पर बनी रहे। यह व्रत मैं केवल आपके सानिध्य हेतु कर रहा हूँ। मुझे कोई भोग या स्वर्ग नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति और चरणों की सेवा चाहिए। राजा ने उस दिन निर्जल व्रत रखा। केवल अंत में एक तुलसी पत्र चबाकर व्रत समाप्त किया। राजा की इस आस्था से प्रसन्न होकर शिव और विष्णु दोनों देवताओं ने प्रकट होकर कहा, भगवान शिव, हे धर्मव्रत, तुमने श्रावण सोमवार का व्रत और एकादशी का संयम संयुक्त रूप से करके जो तप किया है, उससे तुमने अनगिनत जन्मों के पापों को नष्ट कर दिया है। भगवान विष्णु तुम्हें अगले जन्म में विष्णु का पार्षद बनकर मेरे धाम में स्थान मिलेगा और तुम पुनः धरती पर आकर धर्म की स्थापना करोगे। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो यह वरदान दे कि जो कोई भी इस दिन शिव और विष्णु दोनों की पूजा करेगा, उसे मोक्ष प्राप्त होगा और सारे पाप कट जाएंगे। दोनों देवताओं ने सहमति दी और आशीर्वाद दिया। जो भी श्रावण मास के सोमवार और एकादशी के संयोग पर व्रत रखकर शिव और विष्णु दोनों की पूजा करेगा, वह इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति पाएगा। प्रिय भक्तों, यह व्रत त्रिदेवों की कृपा प्राप्त करने वाला है। इस दिन गंगा जल, दूध, बेलपत्र, तुलसी, चंदन का विशेष प्रयोग करें। प्रिय भक्तों, दिव्य कथा, भक्त हरिराम और अम्बा की कथा। बहुत पुरानी बात है। मध्य भारत के एक छोटे से गांव में निर्धन लेकिन अत्यंत श्रद्धालु ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था हरिराम। उसकी पत्नी अम्बा भी उतनी ही धर्मपरायण और शिव भक्त थी। उनका जीवन साधारण था, किंतु भगवान में अटूट आस्था ने उन्हें सुखी रखा। हर श्रावण में अम्बा पूरे भक्ति भाव से सोमवार व्रत करती और हरिराम एकादशी व्रत का पालन करता। एक बार ऐसा संयोग बना जब सावन सोमवार और एकादशी तिथि एक ही दिन आ गई। हरिराम ने सोचा, यह दिन तो दुर्लभ है, आज शिव और विष्णु दोनों की सेवा का अवसर है,
किंतु मैं तो एकादशी व्रत करता हूँ और मेरी पत्नी सोमवार व्रत करती है, क्या करें? अम्बा बोली, स्वामी आज हम दोनों साथ मिलकर दिन भर उपवास कर रखेंगे, शिव मंदिर भी चलेंगे और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करेंगे। हम दोनों मिलकर दोनों व्रतों का पालन करेंगे, यह सेवा भगवान को प्रिय होगी। वे दोनों सुबह 4 बजे उठे, गंगा जल से स्नान किया, शिवलिंग पर बेलपत्र, शहद, दूध और जल अर्पित किया। फिर भगवान विष्णु के मंदिर जाकर तुलसी पत्र, फल और दीप अर्पण किया। दिन भर उपवास रखते हुए हरिराम ने विष्णु सहस्त्र नाम और गीता के श्लोकों का पाठ किया और अम्बा ने शिव पुराण की कथा पढ़ी। उन्होंने एक दूसरे की पूजा में सहयोग किया। रात्रि में भगवान विष्णु और शिव प्रकट हुए। भगवान विष्णु बोले, हरिराम, तूने मेरी प्रिय एकादशी का पालन किया और मेरी स्तुति की, मैं तुझे पर प्रसन्न हूँ। भगवान शिव बोले, अम्बा, तेरी भोलेपन से की गई पूजा और सोमवार व्रत से मैं तृप्त हुआ। अब तुम दोनों अगले जन्म में राजा और रानी बनोगे और सदैव मेरी भक्ति करोगे। भक्तजनों, पद्म पुराण में लिखा है, एकादशी तिथि में शिव पूजा करने से हजारों वर्षों का पुण्य फल मिलता है। स्कंद पुराण कहता है, जो भक्त सावन में शिव पूजन और विष्णु पूजन एक साथ करता है, वह जीवन के समस्त दोषों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। प्रिय भक्तों, आज आपने जाना यह दुर्लभ योग, सावन सोमवार और एकादशी के अद्भुत संयोग का महत्व और भक्त हरिराम की प्रेरणादायक कथा। यह दिन शिव और विष्णु दोनों की कृपा प्राप्त करने का सर्वोत्तम अवसर है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक भक्तिमय लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण, जय भोलेनाथ।